दीप्तांशु हमेशा यही बोलता था कि विशु से बड़ा फ्लिपर कोई नहीं है इस फिल्म में, तो उस पर भरोसा मत कर, बट वो मुझे हमेशा कन्विंस कर लेता था कि नहीं विशु विशु विशु। तो आज आई होप दीप्तांशु को पता चल गया कि उसके असली कलर क्या हैं। मेरे को पसंद करते सबसे मेरा अच्छा बॉन्ड था, बट वो ग्रुपिज़म में मैं बीच में फंस गया। मुझे सबसे फेक गेम खेल रहा है गुल्लू, क्योंकि गुल्लू ने अपने 2-3 चमचे रखे हैं अपने आसपास, तो वो उनको एज अ प्यादा यूज़ कर रहा है। वो खुद पीछे हटा हुआ है, सबको आगे करा हुआ है उसने। आयुष, आई एम वेरी सॉरी, लेकिन आपकी स्प्लिट्सविला 16 की जर्नी यहीं ख़त्म होती है। यू हैव बीन डम्प्ड। Hi guys, this is your insider Amir Hussain and I have with me Ayush, जो अभी स्पिट्सविला से डंप होके हमारे पास आए। भाई कैसा लग रहा है? एक्सपेक्टेड नहीं था कि मैं डंप हो जाऊंगा जल्दी, और आज डंप हो जाऊंगा, सो काफ़ी बुरा लग रहा है। तो अभी तुम अभी आ गए हो प्यार विला में से, मतलब जस्ट तुम एक्सप्लोर करने चालू किए थे, तो गलत क्या गया तुम्हारे हिसाब से? सो गलत मेरे लिए ऐसा हुआ कि जो मेरे सारे दोस्त थे, जो मेरा ग्रुप था सारा, वो सेफ साइड पे बैठा हुआ था। जो अनसेफ साइड पे था सारा वो गुल्लू गैंग का ग्रुप था, जिससे मेरी बीफ चल रही थी, तो इसलिए मेरे को 5 वोट आए वहाँ। तो वही जो तुम्हारे सारे दोस्त सेफ होने का बावजूद आप आज घर जा रहे हो, आप मतलब दोस्त लोग से कुछ एक्सपेक्टेशन कर रहे थे सेफ करने की, या तो वो लोग को मनाने की कि आपको वोट मत करे, यो तो क्योंकि तुम्हारे दोस्त लोग आज पावर में थे। वो आज पावर में थे, तो और मतलब उनके हाथ में ये था कि वो मेरा नाम ना लिखें उसकी उगाड़ पे। तो उन्होंने जब वो आइडल मैच के लिए जा रहे थे, तो तीनों ने देखा था, मैंने सबने देखा, देखेंगे सब कि उन्होंने तीनों में गौरेश का नाम था, मेरा नाम नहीं था। तो उनके हाथ में जितना तो उन्होंने किया उतना, और पिच करने का वैसे भी कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि गैंग वो सारी एक साथ थी, तो उनको इसलिए मैंने पिच भी नहीं किया। तो आप अपने दोस्त लोग से डिसअपॉइंटेड नहीं हो? नहीं, वो दोस्ती पक्की थी, और वो दोस्ती शो के बाद भी चलने वाली है। ओके। तो इसमें अंजलि भी हमको दिखाया गया कि आपको सपोर्ट कर रही थी आउट ऑफ सबके खिलाफ जाके, तो ये क्यों हो गया आपके हिसाब से? अंजलि को क्या दिख गया? सो अंजलि अनीशा की बहुत अच्छी दोस्त थी, तो अनीशा ने उससे वर्ड्स लिए थे कि वो मेरा अगेंस्ट नहीं जाएगी, तो वहाँ पे अंजलि ने मेरे को सपोर्ट किया, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मुझे बोला था कि आई कैन नॉट टेक अ नेम एज आई हैव कनेक्टेड विद दीज गाइस, और आई रियली लाइक्ड आयुष's परफॉर्मेंस कल चैलेंज में, लेकिन आई विल टेक आयुष's स्टैंड क्योंकि ही इज़ अनीशा's फ्रेंड, एंड आई थिंक दिस इज़ रियली रॉन्ग अगर देयर फ्रेंड्स एंड देयर वोटिंग हिम आउट। सो सर आई हैव टेकन अ स्टैंड, आई हैव रिटन विशु's नेम। तो अभी दोस्तों की तो बात कर दी, आप कनेक्शन की बात कर रहे हैं। आपने प्यार विला में आके जस्ट अनीशा के साथ आई थिंक कुछ तो हो रहा था आपका, आपको नहीं लगता अगर आपका कनेक्शन कोई और था शायद आप आज बच सकते थे? या उसके ऊपर अगर आप कुछ को बोलना है आपको? एक दिन में तो आप कनेक्शन आप किसी को भी जज नहीं कर सकते, क्या पता मैं किसी और के साथ होता वहाँ से भी डंप हो जाता। तो एक दिन में आप इतनी जल्दी जज नहीं कर सकते, क्योंकि इतनी जल्दी इतना कम टाइम देना किसी को बहुत मुश्किल वाली बात है। सो अगर मैं किसी और के साथ भी होता तो मे बी आज उसके साथ भी मैं डंप हो जाता। तो उसकी कोई गलती नहीं है, कनेक्शन मेरी साइड से ठीक था और उसकी साइड से भी ठीक था। अगर आप मनी विला में होते थे, आपको लगता है कि अभी आप घर नहीं जाते थे, या उधर भी आपके खिलाफ प्लानिंग प्लॉटिंग चला ही होगा था? मतलब अगर मनी विला में होता मैं, तो मुझे नहीं लगता मैं वहाँ से जल्दी निकलता, क्योंकि वहाँ मेरा जेन्युइन कनेक्शन भी था और मेरी अच्छी सपोर्ट थी वहाँ पे, तो मुझे लगता है मैं ज़्यादा सर्वाइव कर पाता वहाँ पे। मेरे को एक बात बताओ, ये जो फाइट आज डंपिंग ग्राउंड में हुआ गुल्लू और गौरेश और दीप्तांशु का, वो एक रीज़न क्या था? और क्या आप वो फाइट में मतलब आप किसका गलती मानते हो इसमें? आप उधर दीप्तांशु के सपोर्ट करने के लिए गए थे? दीप्तांशु मेरा भाई है, वो मतलब मैं यहाँ पे जेन्युइन कनेक्शन ढूंढने आया था, बट मुझे एज अ भाई वो मुझे मिला, तो मैं उसके हमेशा सपोर्ट में था। और मुझे नहीं समझ आ रहा था वो क्यों इतना रिएक्ट कर रहे थे गुल्लू और वो गौरेश। अगर उनकी जगह कोई और वो बैठे होते तो वो भी ऑब्वियसली दीप्तांशु का नाम ही लिखते, क्योंकि वो उनकी गैंग का मेंबर नहीं था। तो मुझे नहीं समझ आया वो इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे थे और क्यों इतना ओवर एक्ट किया उन्होंने। जुबान दिखाएगा, क्या दिखाएगा? चल ठीक है यार, क्या दिखाएगा? जुबान क्या दिखाएगा? तू कुछ दिखाएगा? तू दिखाने की बात कर रहा है, मैं तेरे को दिखाने की बात नहीं करी, मैंने तेरे को दिखाने की बात नहीं करी, तेरे को दिखाने की बात नहीं करी, तू आके दिखा दे। और हम वो दिखाई भी दिया हमको कि जब आप निकल रहे थे तो दीप्तांशु बहुत सैड था और रो रहा भी था, मतलब उसने कोशिश तो करा आपको बचाने की और सबको मनाने की, आपके नाम ना लिखे। तो
दीप्तांशु के लिए अगर आपको कुछ बोलना है तो सो दीप्तांशु के लिए मैं ये बोलूँगा, जो जितने दिन भी मैं उसके साथ रहा वो मेरे साथ पहले दिन से मेरे साथ था और बिल्कुल जेन्युइन कनेक्शन था हमारा। मैं यहाँ ढूंढने, मैंने पहले जैसे बोला कि मैं कनेक्शन आया था, बट मुझे एक भाई मिला, रियल भाई मिला। तो मैं उसको ये मैसेज देना चाहूँगा कि शो जीत के आ मेरे लिए, और तू जीत सकता है, तू शेर है, जीत के आना। खेल ही नहीं पाऊंगा यार तेरे बिना। एक्सपेक्ट किया था कि मैं मिलूँगा। आपने एक और चीज़ देखा कि विशु भी आपके नाम लिखा था, लेकिन वो भी आपके जाने से सैड था। तो आप विशु से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपका कनेक्शन कैसा था विशु के साथ? सो दीप्तांशु और मेरी रोज़ बात होती थी इस बारे में लेके, विशु को लेके। तो मैं दीप्तांशु को हमेशा यही बोलता था कि विशु से बड़ा फ्लिपर कोई नहीं है इस फिल्म में, तो उस पर भरोसा मत कर। बट वो मुझे हमेशा कन्विंस कर लेता था कि नहीं विशु विशु विशु। तो आज आई होप दीप्तांशु को पता चल गया कि उसके असली कलर क्या हैं, तो अब वो होपफुली ढंग से खेलेगा। सर आयुष, वाह, और ढंग से विश्वास करेगा किसी तो पे। मतलब आप दीप्तांशु को बोलना चाहते हो कि विशु के ऊपर भरोसा मत रखें? बिल्कुल भी नहीं। ओके, लेकिन वो भी आपके जाने से सैड तो था, तो आपको लगता है वो फेक था? नहीं, उससे भी मैं कहूँ तो मेरा ऐसे ग्रजेस किसी से भी नहीं थे मेरे पूरे विला में। सब मतलब मेरे को पसंद करते थे, सबसे मेरा अच्छा बॉन्ड था। बट वो ग्रुपिज्म में मैं बीच में फंस गया, मुझे ऐसा लगता है। अभी आपके हिसाब से विला में सबसे फेक गेम कौन खेल रहा है? सबसे फेक गेम खेल रहा है गुल्लू, क्योंकि गुल्लू ने अपने 2-3 चमचे रखे हैं अपने आसपास, तो वो उनको एज अ प्यादा यूज़ कर रहा है। वो खुद पीछे हटा हुआ है, सबको आगे करा हुआ है उसने। तो मुझे लगता है कि सबसे फेक गेम वो खेल रहा है, क्योंकि वो अकेला की नहीं खेल सकता है। उसको पता है कि वो अकेला नहीं खेल सकता, इस गेम में सर्वाइव नहीं कर सकता, उसको कोई ना कोई साथ चाहिए। तो मुझे लगता है फेक गेम वो खेल रहा है बहुत ज़्यादा। तो आपने प्यार चुने थे, बराबर? तो उसके हिसाब से एक कॉन्सिक्वेंस मिल गया, और इसलिए आपने गुल्लू का ही नाम लिया था कि वो कॉन्सिक्वेंस फेस करे। वो एक रीज़न यही था या? एग्जैक्टली, क्योंकि गुल्लू एक मेन विलन है पूरे विला का, कि वो ही सारा गेम चला रहा है। तो मैंने कहा क्यों ना बेस ही उड़ाया जाए। तो मेरा मेन टारगेट गुल्लू इसलिए था। गुल्लू मेन विलन ऑफ द शो है आपके हिसाब से? एग्जैक्टली, वो सारी गेम अपने इर्द गिर्द घुमाई हुई चला रहा है। वो सबको वो यूज़ कर रहा है। 2-3 उसने चमचे रखे हैं अपने, वो सबको उनको यूज़ कर रहा है, और खुद बैकफुट पे है वो, कि सबको आगे रखेगा और साइड से शो में आगे निकलता रहेगा। सर मेरा डिसीजन होगा गुल्लू, क्योंकि सर सारी गेम यहीं से चल रही है। वो सब उसके इशारों पे नाचने वाले हैं। सारी गेम वो चलाता है यहाँ से। सिर्फ वो एज अ प्यादा उनको ट्रीट करता है कि उनको आगे रखता है, और पीछे से सारी गेम खेलता है। अगर आप आज बाहर नहीं जाते थे, आप चाहते थे कि कौन बाहर जाए आज? आज मेरे जो ग्रुप तो पावर में था, हमारा सारा ये प्लान था कि गौरेश आज बाहर जाए, और सबने उसका ही नाम लिखा था। बट अनफॉर्चुनेटली दीप्तांशु नहीं बन पाया आइडल मैच। तो अगर दीप्तांशु आइडल मैच बनता था तो उसके क्यू कार्ड में गौरेश का नाम गौरेश था? का नाम तीनों में ही, अगर तीनों में ही गौरेश का नाम था, तीनों जो पावर कपल बैठे हुए थे तीनों में ही गौरेश का नाम था। तो मेरे को एक बताओ, दीप्तांशु तो आइडल मैच नहीं बना, लेकिन आपके हिसाब से नेक्स्ट आइडल मैच कौन है? नेक्स्ट आइडल मैच बन सकता है रोहन एंड सौंदर्या। वो लोग का कनेक्शन जेन्युइन लग रहा है वो आपको? जेन्युइन कनेक्शन लग रहा है मुझे। अभी तो आप स्पिट्सविला से दम हो चुके हो, लेकिन आज अगर मैं पूछना चाहूँ तो जो चीज़ आप मेमोरीज और जो चीज़ आप मिस करोगे वो क्या चीज़ रहेगा? सो मैं डेफिनेटली प्रीत को मिस करने वाला हूँ, और दीप्तांशु को मिस करने वाला हूँ। जितना भी प्रीत के साथ मैंने टाइम स्पेंड किया, बहुत क्वालिटी टाइम स्पेंड किया, और मुझे एक मोमेंट वो मिस करने वाला हूँ। मैं उसको बहुत मिस करने वाला हूँ। और रही बात दीप्तांशु की, दीप्तांशु के साथ तो मैं फर्स्ट डे से ही था, तो उसके साथ भी मेरा बहुत अच्छा कनेक्शन रहा, और आई होप मैं शो के बाद उससे मिलूँगा पक्का। और अगर आपको प्रीत को एक मैसेज देना है तो? सो प्रीत को मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि तू इंडिविजुअल बहुत स्ट्रॉन्ग है, और अपना इंडिविजुअल गेम खेलियो, और मेरे लिए जीत के आई हो। मुझे तू जीत के आएगी तो मुझे तेरे से ज़्यादा खुशी मुझे होगी, क्योंकि मैं तेरी खुशी में खुश होऊंगा। अभी मेरे को मालूम है आपके अंदर वो गुस्सा और बरास है, अब थोड़ा सैड भी हो, लेकिन कोई बात नहीं। वो आपके गुस्सा और बरास निकालने के लिए हमारे पास एक स्पेशल मेहमान है जो मैं इधर बुलाने वाला हूँ। वो मेहमान का नाम है मिस्टर दमपेंद्रा। प्लीज़ बुलाया जाए अपने दमपेंद्रा ओयर। ये है हमारा दमपेंद्रा। ये मेरा बहुत अजीज़ दोस्त है, लेकिन बहुत ज़्यादा मार खाता है ये हर बारी। लेकिन क्या है, जो तुम्हारा अंदर का बरास है, जो गुस्सा है, आप इमेजिन करो कि वो कौन है, वो एक जन या 2 जन या 3 जन, आप
उसको हम दमपिंद्रा के जिस्म में डालेंगे और इमेजिन करो जितना मारना है, गाली देना है, जो करना है कर लो और एक ना साफ दिल से स्पिट्सविला छोड़ के जाओ। सो मेरा पहला नाम गुल्लू होगा, हाँ, क्योंकि जैसे मैंने बताया वो फेक गेम खेल रहा है सबके सामने और मुझे लगता नहीं है वो किसी शो का विनर होगा, क्योंकि हाँ। आप अकेले अगर एक शो जीत के आए हो तो वो भी आप अकेले जीत के आए हो। तो यहाँ भी मुझे लगता था कि वो एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होने वाला है और वो अकेला जीत के यहाँ पे जीत के खेलेगा और मुझे नहीं लगता था वो ग्रुपिज़म में रहेगा। तो मेरे हिसाब से वो बहुत फेक गेम खेल रहा है, तो पहला नाम मेरा गुल्लू होगा। नेक्स्ट मेरे हिसाब से गौरिश, उसका reason क्योंकि क्या है? वो भी उसका चमचा ही है और वो मुझे लगता है कि सारी गेम उसके पीछे से ही खेल रहा है और मुझे लगता है कि वो उसका पकड़ के आगे जाना चाहता है। हाँ। तो सारी गेम वो गुल्लू के इर्द गिर्द बराबर चल रही है। तो हमारा मेनली प्लान यही था कि गुल्लू और गौरिश को सिर्फ अलग करा जाए, तो ताकि दोनों की इंडिविजुअल गेम सामने देखने को मिल सके, क्योंकि वो मुझे लगता नहीं पूरे शो में देखने को मिलेगी। तो सेकंड रीज़न मेरा गौरिश। गुल्लू तो लेट गया, सोचो गौरिश भी लेट गया, दे दो अभी गौरिश को एक। तफान कर डाला आपने। थर्ड पर्सन है आपके दिमाग में कोई? नहीं, बाकी कोई नहीं। बाकी कोई नहीं, बस गुल्लू और गौरिश थे। आपने हमारे दमपेंद्रा को गुल्लू और गौरिश समझ के फेल दिए, इधर ही लिटा दिए। मतलब अगर आप वो मौका मिलता था ऐसा शो के अंदर करते थे गुल्लू और गौरिश के साथ? अगर नहीं, मेरे हिसाब से आप हाथ तब उठाते हो जब आपके पास शब्द खत्म हो जाते हैं। हाँ, तो मैं वो चीज़ कभी नहीं करता, क्योंकि मैं अपने मुंह से जवाब देने में ज़्यादा बिलीव रखता हूँ। तो जाने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि पूरा सीजन में सब बोल रहे थे कि आयुष कुछ बोलता ही नहीं, कुछ पॉइंट रखता ही नहीं, आयुष का कुछ पॉइंट ऑफ व्यू है नहीं। ये मतलब इसका रीज़न क्या था? आपका ये प्लान था या मतलब क्या था कि आप खुद को इन्वॉल्व क्यों नहीं कर रहे? सो मेरे लिए पहला रियलिटी शो था, तो मेरे को इतना एक्सपीरियंस नहीं था, तो क्या बोलते हैं, और मैं एक ऑब्जर्वर भी हूँ। मैं थोड़ा शांत रह के खेलने वाला गेम, मैं थोड़ा काम रह के खेलने वाला हूँ। तो मेरा थोड़ा प्लान भी था कि मैं अपना थोड़ा काम रहूँगा और ऑब्जर्व करता रहूँगा धीरे धीरे गेम को, और जैसे मैं थोड़ा सबको ऑब्जर्व कर लूँगा फिर मैं धीरे धीरे ओपन अप होऊंगा। बट एग्जीक्यूट नहीं हो पाया वो प्लान। तो आपको नहीं लगता अगर आप थोड़ा सा इन्वॉल्व होते थे शायद आज डंप नहीं होते थे? मुझे लगता है कि मैं थोड़ा इन्वॉल्व जल्दी हो जाता, मैं थोड़ा जल्दी घुल मिल जाता उस माहौल में, तो मे बी मैं डंप नहीं होता आज। तो ये पार्ट ऑफ आपका प्लान नहीं था कि आपको ऐसा ही करना है, या आपको कुछ आइडिया ही नहीं था इसके बारे में? एग्जैक्टली। सो आपको मास्टरमाइंड बोला गया था कि आपको सब चीज़ प्रेडिक्ट करते थे आप और आपको सब चीज़ पहले से ही पता था, उसका रीज़न क्या था? सो जैसे कि आपको पता है मैं एक प्रोफेशनल क्रिकेटर हूँ, सो उसमें मुझे काम रहना पड़ता है और कंपोज रहना पड़ता है। तो मैं वही चीज़ें यहाँ अप्लाई कर रहा था। तो मैं काफ़ी अच्छा रीड कर रहा था गेम को, और मैं मोस्टली दीप्तांशु और मैं रात को बात करते थे, तो मैं दीप्तांशु को एज अ बड़ा भाई एडवाइस देता था सब कुछ कि ये कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, इस पर भरोसा कर सकते हैं। तो इसलिए मे भी उसने मुझे मास्टरमाइंड तो बोला। आपने खुद का एविक्शन भी प्रेडिक्ट किया था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं, इधर मास्टरमाइंड का प्लान नहीं चला मतलब। एग्जैक्टली। ठीक है भाई, इट वाज लवली हैविंग यू हियर। आप वैसे भी इंडिया क्रिकेट टीम के लिए खेलते हो, मतलब अगर यूथ आपको देखेंगे तो इंस्पायर होगा, जो नेशनल खेला है, अंडर 19 खेला है और इंटरनेशनल भी खेला है, स्पिट्सविला में आया है, और आप एक रखे हो, मतलब आपका एक लेवल रखे हो, एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल आर गोना बी इंस्पायर्ड बाय यू, एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ जर्नी अहेड। आगे भी लंबा सफ़र है और ये तो अभी तो शुरुआत है भाई। इट्स लवली मीटिंग यू भाई। Thank you so much. This was Ayush. You guys stay tuned and keep watching MTV Spitsvilla 16.